तुम खुश हो? बहुत खुश। मैं और मुनीब तुम्हारे बगैर खुश नहीं। तुम और मुनीब मेरे जितना खुश हो भी नहीं सकते। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम लोगों के पास वो आसाइशें नहीं है जो मेरे पास है। हरीम बीबी, हमें आपको एक बात बतानी थी। अगर आप हिना बीबी की तरफ जाएं तो कुछ खा पी मत लीजिएगा। वो क्यों? वो हिना बीबी को जब से पता चला है कि आप माँ बनने वाली हैं, उसके तो तन बदन में आग लगी हुई है। दिन रात हसद की आग में जल रही है। वो आपकी गोह को जानना चाहती है। मैं तो आपसे पूछ पूछ कर थक गई हूँ कि सरदार साहब हम शादी कब कर रहे हैं। मैंने तुम्हें उस दिन बताया तो था, इलेक्शंस के बाद हम शादी कर लेंगे। मैं जब भी आपसे शादी की बात करती हूँ आप बात टाल देते हैं। आज मैं ये बात टालने नहीं दूंगी। आज आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे शादी कब करेंगे। ठीक है सरदार साहब, जो आपका हुक्म मैं वही करूँगी। ये घर मेरा है और इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। देखिए मैडम, आपने मुझे मारा, पीटा, बुरा भला कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तुम कह भी क्या सकती हो मुझे? अगर सरदार साहब का हुक्म ना होता तो क्या कर लेती? मैं क्या कर सकती हूँ मैडम? मैं करूंगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। देखिए मैडम, इस घर में मुझे सरदार साहब लेकर आए थे और वही मुझे तनख्वाह भी देते हैं। और सरदार साहब का हुक्म है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तो मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, आप मुझे घसीट कर दरवाजे तक ले जा सकती हैं, लेकिन इस घर से फिर भी नहीं निकाल सकेंगे। क्या कर सकोगी तुम? मैडम, समझने की कोशिश करें। हम सब हुक्म के गुलाम हैं। मैं, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सब पर सिर्फ और सिर्फ सरदार साहब का हुक्म चलता है। हम आपके मुलाजिम नहीं हैं। आप समझने की कोशिश करें। आप इस खुशफहमी से निकल आए कि आप इस घर की मालकन हैं। हरीम बीबी, हमें आपको एक बात बतानी थी। अगर आप हिना बीबी की तरफ जाएं तो कुछ खा पी मत लीजिएगा। वो क्यों? वो हिना बीबी को जब से पता चला है कि आप माँ बनने वाली हैं, उसके तो तन बदन में आग लगी हुई है। दिन रात हसद की आग में जल रही है। वो आपकी गोह को जानना चाहती है। बड़े सरदार के जहन में तुम्हारे मुतालिक क्या चल रहा है, वो जानने के लिए मैं बहाने से बड़े सरदार से मिला था। और फिर क्या जाना आपने? हिना, अगर तुम सरदार फरमान की जिंदगी से खुद ना निकली तो वो तुम्हें रुस्वा करके निकाल देगा। मैडम, समझने की कोशिश करें। हम सब हुक्म के गुलाम हैं। मैं, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सब पर सिर्फ और सिर्फ सरदार साहब का हुक्म चलता है। हम आपके मुलाजिम नहीं हैं। आप समझने की कोशिश करें। आप इस खुशफहमी से निकल आए कि आप इस घर की मालकन हैं। हरीम, हेलो। तुमने कल रात मेरे जूस में क्या मिलाया था? कुछ भी नहीं। फिर वो जूस पीने से मेरी तबीयत क्यों बिगड़ गई थी? क्या हुआ तुम्हें हरीम? आधी रात को मेरे पेट में शदीद दर्द उठा था और हारिस मुझे डॉक्टर के पास ले गया। और डॉक्टर ने क्या कहा? तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। अफसोस है ना, हम भी तुम्हें आज तक नहीं समझ सके। तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे?
मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे तो याद है कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन तुम सब रिश्ते भूल चुकी हो। बंद करो अपनी बकवास, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। मैं जिंदा बच गई इसलिए? कि तुम कैसी बातें कर रही हो हरीम? तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती थी ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो जिंदा हूँ हिना, मगर आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। हरीम, खातून, आज जब दोपहर के वक्त मैं घर गई तो हरीम काफी परेशान लग रही थी। वो क्यों? कहने लगी तबीयत खराब है। क्या हुआ हरीम की तबीयत को? बोल रही थी कि रात को पेट में शदीद दर्द उठा था। कौन सा दर्द? कह रही थी बदहजमी हो गई है। खातून, मेरे हिसाब से बात कुछ और भी है। कैसी बात? कल मुनीब और हरीम हिना की तरफ गए थे। फिर वहां कोई बात हुई थी। कैसी बात? खातून, मैंने बहुत कोशिश की, मगर हरीम ने उस बात का कोई भी सिरा मेरे हाथ नहीं लगने दिया। रानी, एक तो तुम ना आधी बात बताकर मुझे और ज्यादा परेशान कर देती हो। खातून, आपके वापस आते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रानी, मैं वापस आना ही नहीं चाहती। वो क्यों खातून? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत है। यहाँ आप बदनाम हो रही हैं। अब मुझे बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सी दुनिया में चली गई हैं? इस दुनिया में बहुत सारे जहां आबाद हैं, लेकिन हमारी सारी जिंदगी एक ही जहां में गुजर जाती है। खातून, आपकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तुम मेरी बातों को छोड़ो और एक काम करो। जी खातून, हुक्म करें। हिना के घर में एक मुलाजमा है, उससे सलाम दुआ निकालो। मैं समझ गई खातून। एक काम और भी है। जी। हरीम को एतमाद में लेकर उससे भी अंदर की बात निकलवाओ। ठीक है खातून। ठीक है, कल बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने फैसला कर लिया। कौन सा फैसला? तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने का। मैं बता नहीं सकता है ना, तुम्हारी इस बात से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं यहाँ के लोगों से बहुत परेशान हूँ। पाकिस्तानी रुपए जब धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो कम पड़ जाते हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे 2 लाख धर्म चाहिए, मतलब 1 करोड़ 60 लाख। इतने सारे पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं है। तुमने बताया था कि वो बंगला अब तुम्हारा हो गया। वो बंगले के अलावा मेरा दूसरा घर भी मेरे नाम पर हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि मैं एक बंगला बेच के तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अकाउंट नंबर शेयर करो। कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू ना। थैंक यू किस बात के लिए? लाइफ पार्टनर के तौर पे तुमने मेरा इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम हिना आपी। तुम यहाँ कैसे? इधर से गुजर रहा था, आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो मैंने सोचा मिल लूं आपसे। मुझसे कोई काम था?
एक खबर देनी थी आपको। तुम मोबाइल पे भी दे सकते थे। खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनाओ। ये सुहागन आजकल हरीमा पे घर चक्कर लगा रही है। ऐसा हो नहीं सकता। अब तो हो चुका है। मुनीब खुद 20 सुहागन को पुराने मोहल्ले से लेकर गया था। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद आके इंक्वायरी कर लीजिएगा। ठीक है, हटो रास्ते से। थैंक यू। खादिम हुसैन के साथ जाओ और कैमरे के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। कैसा बयान? कौन सा बयान? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खादिम हुसैन तुम्हें सब समझा देगा। वो कल रात मैंने आखिरी बार हिना आपी को कॉल की थी। आखिरी बार क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि हिना आपी को हमें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। पैसे ट्रांसफर होते ही मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर दूंगा। हिना इतनी देर से किससे बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। 20 सुहागन तुम्हारे फायदे के लिए ही तुम्हें याद किया है। फायदा? कैसा फायदा? जान और माल दोनों का। सरदार साहब, आसान लफ्जों में बता दीजिए। एक बात बताओ 20 सुहागन, पैसे तो तुम्हें मिल गए होंगे? जी, पैसे तो मिल गए हैं। इनकी क्या जरूरत थी? माल की भला किसे जरूरत नहीं होती 20 सुहागन? माल तो हमें मिल गया। आपने तो जान की भी बात की थी। 20 सुहागन, हमें तुम्हारी जान की भी फिक्र है। अरे तुम ही तो हमारे हलके की रौनक हो। रौनक तो हम हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि ये रौनक बनी रहे। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? खादिम हुसैन के साथ जाओ और कैमरे के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। कैसा बयान? कौन सा बयान? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खादिम हुसैन तुम्हें सब समझा देगा। सरदार साहब, आप हमें समझाएंगे तो हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। देखो 20 सुहागन, हमारे होते हुए तुम्हारी तरफ नजर उठाकर कोई भी नहीं देख सकता। अरे तुम्हारा बयान तो सिर्फ एहतियातन रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखो, जो तुमने देखा और जो हमने बताया, हम अच्छी तरह समझ गए सरदार साहब। रखता हूं फोन।
आप ही क्या हर वक्त काम में लगी रहती हैं आप? कभी रेस्ट भी कर लिया करें। मैं कौन सा बीमार हूँ जो रेस्ट करूँ? अरे बंदा बीमार ना हो इसीलिए तो रेस्ट किया जाता है। अच्छा। ये ले, ये खोया खजूर का शेक पिए। तुमने बनाया? जी। वो कल रात मैंने आखिरी बार हिना आपी को कॉल की थी। आखिरी बार क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि हिना आपी को हमें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जो तुम्हें मुनासिब लगे। इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है। जानती हूँ, ये दुनिया की अब तक सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के पास हमारा अपार्टमेंट होगा। पैसे कब ट्रांसफर करोगे? मुझ पर ट्रस्ट करने के बाद। शट अप। आजकल कहाँ रह रहे हो? उसी बिल्डिंग में। सोच रहा हूँ अपना फ्लैट भी सेल कर दूं। तुम्हें फ्लैट सेल करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ अपना आबाई घर बेच दूं। घर कब तक सेल हो जाएगा? कल बात करूंगी डीलर से। फिलहाल तुम अपने अपार्टमेंट का एड्रेस और लोकेशन सेंड कर दो। तुमने मेरा घर देखा तो है? अरे भूल गई ना, कराची इतना बड़ा शहर है, कुछ याद ही नहीं रहता। अभी भेज देता हूँ। वैसे तुम मेरी तरफ आ कब रही हो? अभी तो मैं सोने लगी हूँ, कल बताऊंगी। मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। पैसे ट्रांसफर होते ही मैं वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगा। The number you have dialed is on another call. Please wait. हिना इतनी देर से किससे बात कर रही है? लगता है फरमान की बार बार कॉल आ रही है। बाद में बात करती हूँ। गुड नाइट। ये क्या? आप खुद तो इस्लामाबाद में और मुझे अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करने दे रहे। अब तक मूड खराब है। मेरा मूड तब तक खराब रहेगा जब तक आप यहाँ नहीं आ जाते। मैंने बताया तो था, एक हफ्ते तक आ जाऊंगा। आपको पता है ना, हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं। क्या बात है, इतना मिस कर रही हो मुझे? और नहीं तो क्या। हफ्ते से भी पहले आने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाय। तैयब मजीद हैदराबाद कब शिफ्ट हुआ? आपसे काम छोड़ने के बाद
और तुम इस इलाके में कब आए थे? जब बाबा को लांडी जेल मुंतकिल किया गया था। तुमने हैदराबाद क्यों छोड़ा? देखो बच्चे, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया और तुम्हारी पेमेंट भी तुम्हें मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम ये इलाका छोड़कर कहीं रुपोश हो जाओ। वो क्यों? अक्सर माँ बाप के किए की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे बाप ने जिन लोगों के घर में डाका डाला था, उनकी बहू ने अपने ससुरालियों को बता दिया है कि तुम्हारे बाप ने डाका डालने के बाद उसके साथ क्या किया था। आप ये सब कैसे जानते हैं? वहां का एमएनए है जलील हैदराबादी, वो मेरा जिगरी दोस्त है। उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें कत्ल करके अपनी बहू का बदला लेना चाहते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना नंबर बदलो और ये शहर छोड़कर कहीं और निकल जाओ। शुक्रिया सरदार साहब। आपको पता है शौकत का कत्ल किसने करवाया था? अगर मुझे पता होता तो मैं झूठी FIR रिपोर्ट किसी नामालूम अफराद पे क्यों कटवाती? शौकत का कत्ल दिलावर ने किया था। दिलावर ने? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। आपकी जान को भी खतरा है। मेरी जान को किससे खतरा है? दिलावर से।